सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है। कैसे आप सब? बढ़िया है। उम्मीद है कि सभी लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों को पता है कि रिजल्ट CBT 1 ALP का बहुत जल्द आ जाने वाला है, किसी भी समय आ सकता है। और CBT 2 का एग्जाम डेट भी आपको दे दिया गया है, 19 फरवरी का है। और 19 फरवरी का दिन आपके जीवन में एक अहम पड़ाव रखेगा। अगर उस 3 घंटे में अगर आपने जो पढ़ा है, अगर उसका आपने बेस्ट दे दिया, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा और आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो जाएंगे। जो आपका गोल है ड्राइवर बनने का, वो आप क्या कर सकते हो, उसको अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी पढ़ाई के बदौलत आपका बहुत ज़्यादा हाई होगा और निश्चित तौर से आप उस जो आपका सपना है वो आप उसको पूरा करेंगे। इसी कड़ी में आपको पता है कि स्कोर प्लस की टीम आपके लिए पिछले कई सालों से लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है। चाहे वो साइंस की बात हो, चाहे वो ट्रेड की बात हो, चाहे वो बेसिक साइंस की बात हो, स्कोर प्लस की जो टीम है वो लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है। इसी के लिए हम आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट लेकर आए हैं। ये अनाउंसमेंट जो है हमारा फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट ट्रेड वाले बच्चों के लिए होगा कि अगर आप ट्रेड से आपको डर लगता है, ट्रेड आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो आप जुड़ेंगे हमारे साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है, 25 दिनों की सीरीज हम आपको करवाएंगे, जिसमें हम आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आपका बेनिफिशियल होगा और आप ट्रेड की समस्या से निजात पा सकते हो। अगर हम बात करें कि फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट ट्रेड के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि रेलवे का फेवरेट माना जाता है, यानी वहां से निश्चित तौर से प्रश्न पूछेगा और प्रश्नों की संख्या भी ठीक ठाक होती है। जैसे अगर हम बात करें वेल्डिंग का, आपको हर शिफ्ट में आप देखेंगे कि कम से कम 3 से लेकर 5 क्वेश्चन आपका वेल्डिंग का होगा। और ये जो हमारे पास लेथ मशीन है भैया, लेथ मशीन, यहां भी आप लगा लो कि कम से कम 5 से लेकर 7 क्वेश्चन यहां पर आने वाला है। ठीक है, उसके बाद चाहे आपका टूल्स हो गया, कटिंग टूल हो गया, आपके पास मेजरिंग टूल हो गया, आपके पास हैंड टूल हो गया, इन सभी टूल से भी आपके पास 5-7 क्वेश्चंस आने वाले होते। यानी अगर आप इस 3 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेते हो, या अगर आप 3 टॉपिक का ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो लगभग आप मान के जाओ कि 20 क्वेश्चन, 15 से लेकर 20 क्वेश्चन जो है, 15 से लेकर कितना, 15 से लेकर 20 क्वेश्चन आप यहां से अटेम्प्ट कर सकते हो। और आप सभी लोगों को पता है कि आपके पास टोटल जो क्वेश्चन आने वाला है CBT 2 के पार्ट बी में, जिसमें आपका ट्रेड है, वो 75 क्वेश्चन लाना है। और जनरल वाले बच्चों के लिए आपको कितना लाना है, पास के लिए यानी क्वालिफाई के लिए आपको 30 क्वेश्चन जो है आपका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। 30 क्वेश्चन अगर आपका सही हो जाता है अप्रॉक्स में, तो आप क्या करेंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। आपको सिर्फ क्वालिफाई से मतलब रहे, ध्यान होना चाहिए आप सभी लोगों को कि आपको सिर्फ CBT 2 के पार्ट 2 में जिसमें आपका ट्रेड है, ट्रेड सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। मेरिट यहां से नहीं बनना है, मेरिट आपका पार्ट ए से बनना है। लेकिन पार्ट ए का कॉपी आपका तभी चेक होगा जब आप पार्ट बी में क्वालिफाई होंगे। यानी अगर आपने ट्रेड में क्वालिफाई किया है तभी आपका पार्ट ए की कॉपी चेक होगी। अगर अदरवाइज अगर आप पार्ट बी में ही क्वालिफाई हो, तो पार्ट ए में आप चाहे कितना भी स्कोर कर लीजिए, उसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। क्लियर है? तो देखिए कैसे सर पर है कि हमारा कम समय में, इतने कम समय में हम इसको कवर कर दें। देखो, अगर इस 3 टॉपिक के अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, बिल्डिंग हो गया, लेथ मशीन हो गया, उसके साथ साथ टूल्स हो गए, और इसमें एक और चीज इंक्लूड कर दो, अगर आप सेफ्टी को इंक्लूड कर दोगे ना, ट्रेड सेफ्टी जिसको पढ़ना है,
तो आप मान के जाओ कि लगभग ये सब मिला के 25 क्वेश्चन के करीब बन जाता है। ठीक है, अगर इसमें क्या करें, लगभग 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन यहां से बन जाता है। तो अगर आप 4 टॉपिक की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप 30 के बिल्कुल नजदीक आ जाओगे। लेकिन क्या हम 30 की ही तैयारी करें? बिल्कुल भी नहीं। आपको तैयारी कितने की करनी है? 50 की करनी है। तो 50 के लिए और कौन से चीज हम पर हैं जिससे कि हमारा काम हो जाए? तो देखो, एक और टॉपिक इसमें ऐड कर लो, हीट ट्रीटमेंट, मेटलर्जी जिसको मेटल नॉन मेटल बोलेंगे, उसके बाद लिमिट फिट टॉलरेंस। ठीक है, चलिए जो चीज हम आपको लिखा रहे हैं बस आपको याद रखना है। देखो, जिस चीज को हम हाईलाइट कर रहे हैं, वेल्डिंग हो गया, लेथ मशीन हो गया, उसके बाद आपका मेजरमेंट टूल हो गया, लिमिट फिट टॉलरेंस हो गया, हीट ट्रीटमेंट हो गया, मेटल नॉन मेटल हो गया, और आपका हैंड टूल हो गया। ठीक है, चलो, और ट्रांसमिशन ऑफ पावर को भी आप इसमें इंक्लूड कर लो। टोटल हमने कितने टॉपिक आपको बताए? 1 2 3 5 6 7 8 9 टॉपिक हमने आपको ही बताया। कहेंगे नौमा कौन सा सर आपने कह दिया? ये हमने सेफ्टी बोला है। अगर आप 9 टॉपिक का प्रैक्टिस करके जाते हो, ठीक है, 9 टॉपिक का ही अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया जाए, तो मेरा आपसे वादा है कि आप जो क्वालिफाई करना है, आपको 30 क्वेश्चन आना है, यहीं से आपको आ जाना है। ठीक है, आएगा लगभग यहां से 50% से ज्यादा सवाल आपको इसी 9 टॉपिक से आने वाले हैं। यानी प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? कम से कम 40 होगी, और अधिकतम 50 प्रश्न भी इस 9 टॉपिक से आ सकते हैं। इतना ही टॉपिक अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो क्वालिफाई कर जाएंगे। क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपने वर्षों से जो मेहनत करी है पार्ट ए के लिए, वो आपका सक्सेसफुल होगा, और पार्ट 2 ए में जो आपने स्कोर किया है उसको आप क्या कर सकते हो, वो आपका वैलिड होगा। अन्यथा अगर आप पार्ट बी में ही डिस्क्वालीफाई होते हैं तो पार्ट ए में किया हुआ मैक्सिमम स्कोर भी आपके लिए इनवैलिड हो जाएगा। इसके लिए सर क्या करें कि हम इन टॉपिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और हमारा ट्रेड का काम जो है कम समय में हो जाए। इसके लिए स्कोर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए लेकर आया है। कल से इस सीरीज की स्टार्ट हो रही है, सभी लोग जरूर जुड़िए। सभी लोग जरूर जरूर जुड़ेंगे ताकि आपका काम जो है आसानी के साथ हो जाए। क्लियर है? चलो, तो यही हमारा अनाउंसमेंट था कि आप लोग जुड़ेंगे कल से स्कोर प्लस के साथ फीटर टर्नर मशीनिस्ट वाले बच्चे प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में, ताकि 25 दिन में हम आपको ट्रेड की सारी समस्या का निदान यहीं पर करवा दें। ये हमारा वादा है। अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़ेंगे तो एक चीज आप मान के जाइए कि आपको ट्रेड में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चाहे भारत के किसी भी एग्जाम में चले जाओ, अगर हमारे यहाँ से ट्रेड आप पढ़ोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा आपसे वादा है। चलिए, तो इसे अनाउंसमेंट के साथ हम लोग आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।